बोले भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। इस धनुर्मास में भगवदीय कृपा के फलस्वरूप आज तृतीय दिवस की कथा हम सब लोगों ने बड़े भाव और श्रद्धा के साथ श्रवण किया। आप सौभाग्यशाली हैं। कथा के साथ साथ परम पूज्य शंकराचार्य भगवान का भी स्नेहिल सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है और मध्य में अनेक वक्ता और संतों का भी शुभागमन हो रहा है। उसी के अंतर्गत आज बहुत कम समय में समग्र भारत में अद्भुत ख्याति प्राप्त करने वाले आचार्य अभिनव सत्यानंद जी महाराज जो कि आज पधारे हैं और पूज्य गुरुदेव का दर्शन करके बहुत प्रभावित हुए। बोले गुरुदेव आपके द्वारा दीक्षा संस्कार हमें प्राप्त हो जाए। हालांकि गुरुदेव ने अभी कुछ दिनों से दीक्षा देने का कार्य लगभग बंद सा कर रखा है, पर हम लोगों ने आग्रह किया कि नहीं गुरुदेव दीक्षा संस्कार कर ही दिया जाए। आपके प्रति बहुत श्रद्धावनत हैं और गुरुदेव भी आचार्य अभिनव सत्यानंद जी के विचार भावों से बहुत प्रभावित हुए और गुरुदेव ने दीक्षा संस्कार प्रदान करने का संकल्प लिया। तो एक बार करतल ध्वनि से पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करें और आचार्य अभिनव सत्यानंद जी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए, और आज दीक्षा संस्कार हो रहा है तो उनको भी करतल ध्वनि करके एक बार सभी अभिनंदन प्रणाम निवेदित करें। अब आचार्य संस्कार उद्धव कश्यप जी जो एक अद्भुत ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, उनके द्वारा कर्मकांड की जो कुछ विधियां हैं दीक्षा संस्कार से पूर्व अल्प समय में आप कराएंगे। श्री अभिनव उद्धव कश्यप जी। योग पृथ्वी त्वयार्ता लोका देवी त्वं विष्णुर्ता त्वं च धारी मां देवी पित्रं कुरुचाशनम्। ओम स्वस्ति तिलकम धारयेत। स्पर्श कर लीजिए, स्पर्श कर लीजिए तिलक को, तिलक स्पर्श कर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यजमान भाले स्वस्ति तिलकम धारयेत। हस्ते अक्षत पुष्पाणि धृत्वा गौरी गणेश जी का ध्यान करें और अपनी मंगल कामना के लिए हरि ओम आद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधियतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशु शांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणिर्भ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम विश्वेशं माधवं दुण्डीं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गाह्वानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अक्षतपुष्पाणि कृत्वा संकल्प कुछ दक्षिणा रख लें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमश्यपाग्शूरे स्वाहा। ओम त्रिवारं विष्णुर्विष्णुर्विष्णु उच्चारयेत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोऽहनि द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्तं चरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशांतर ब्रह्मावतैक देशे पुण्य प्रदेशे उत्तर प्रदेशे आगरा मंडलांतर्गते मथुरा जनपदे वृंदावन धामे श्रीजीपुरम कालोनी स्थिते श्री जगद्गुरु शंकराचार्य आश्रम स्थिते बौद्धावतारे वर्तमाने
राक्षसनाम संवत्सरे रवि दक्षिणायने महामंगलप्रमासानाम् उत्तमे मासे पौषमासे अमावस्यायां थहुः अमावस्यापरान्ते प्रतिपदायां थहुः मूलनक्षत्रे वृद्धियोगे रविवासरायान्वितायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभराशिस्ते श्रीचन्द्रे धनुराशिस्ते श्रीचन्द्रे धनुराशिस्ते श्रीसूर्ये कुम्भराशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषण विशिष्टायाम् अद्य सुपुण्यतिः अमुग्गोत्रोत्पन्नस्य मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम अहम श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य कृपा प्राप्ति अर्थम अहम अद्य दिवसे अद्य समये दीक्षा मंत्र ग्रहणं करिष्ये। ओम जज्जारतो दूरमुदैति दैवन्तदुष्टश तथैवेति दूरंगमं ज्योतिघान् ज्योतिरेकान् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु संसिद्धिरस्तु। पुनः आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम अहम श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य कृपा प्राप्ति अर्थम अद्य दिवसे अद्य समये अहम दीक्षा मंत्र ग्रहणम अहम करिष्ये। यहाँ की जय। ओम त्यायुखम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखम जद्देवे खुत्रायुखं तन्नो अस्तुत्रायुखम आदित्य वशवो रुद्र विश्वे देव मृतुरः तिलकं ते पृच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये पूजाकार्यार्थसिद्धये मोक्षकार्यार्थसिद्धये सिद्धे स्वस्ति श्रीमन्। दीक्षा सभी लोग सुन लें। दीक्षा एक संस्कार है। हमारे यहाँ जिस प्रकार नारी का 16 श्रृंगार वर्णन किया गया है, उसमें यदि सिंदूर ना हो तो करोड़ों रुपए गहने की कोई कीमत नहीं होती। 56 प्रकार के व्यंजन में यदि नमक ना हो तो उस व्यंजन की भी कोई कीमत नहीं होती। नदी में यदि जल ना हो तो उस नदी की कोई कीमत नहीं होती। शरीर में यदि प्राण ना हो तो उस शरीर की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे ही नारायण हमारे इस जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। गर्भाधान क्रिया ये प्रथम संस्कार है और दाह संस्कार ये 16वां और अंतिम संस्कार है, जिसके मध्य में 14 अन्य संस्कार हैं, जिसमें जातक कर्म है, पुंसमन है, नामकरण है, गुरुगृहगमन है, कर्णछेद है, विवाह संस्कार है इत्यादि 16 संस्कार वर्णन किए गए हैं। उसमें दीक्षा संस्कार का महत्व उतना ही है जितना महत्व नारी के सिंदूर का है, नदी में जल का है, शरीर में प्राण का है और भोजन में नमक का है। नारायण आज से एक पुष्प भी यदि भगवत निमित्त आप समर्पित करेंगे तो परमात्मा उसे स्वीकार करेंगे। बिना दीक्षा के हमारे यहाँ कहा जाता है कि निगोड़िया, बिना दीक्षा के उसकी पूजा संस्कार तो हो जाएगा, उसमें संदेह नहीं, लेकिन
दीक्षा एक ऐसा संस्कार है जिसके बिना परमात्मा शिव को स्वीकार नहीं करते। तो आज से यद्यपि मेरी इच्छा नहीं थी और दीक्षा मैंने देना भी करीब करीब बंद ही कर दिया है, तथा बड़ी आग्रह हमारे तरुण जी और हमारे आचार्य योगेश प्रभाकर जी आदि ने और अभिनव सत्यानंद जी व्यास जी ने, इन्होंने बड़ी आग्रह किया, मैंने स्वीकार कर लिया है इस बात को। तो एक ही चीज कहूंगा दीक्षा के पहले कि यदि माता पिता के नाम को पुत्र बढ़ाना चाहता है तो कभी उसमें कोई कालिमा न लगने पाए। ऐसे ही शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की तपस्या बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा कदम जीवन में न उठाए जिसमें लेकिन और परंतु हो सके। इसलिए धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए आज मैं दीक्षा आपको प्रदान कर रहा हूं और इसका निर्वहन हमेशा करना। 3 चीजें, मस्तक में हमेशा तिलक धारण करना, गले में सदा कंठी धारण करना और जो मंत्र दिया जाएगा सदा उसका जप करना, गंगा गीता गौ गोविंद गायत्री और गुरु का सदा सम्मान करना, यही सनातन संस्कृति है। और आपकी निष्ठा किस देवी देवता में है, कौन सा मंत्र आप ग्रहण करना चाहते हैं, ये हमको बताएं। कृष्ण मंत्र तो आपको आज भगवान श्री वांके बिहारी के पावन सानिध्य में श्री धाम वृंदावन में है और चूंकि भागवत की कथा करते हैं और इन्होंने जैसा हमको बताया है कि इनके बहुत बड़े प्रकल्प हैं, गौ सेवा के लिए है, वृद्धों की सेवा के लिए है, रोगियों की सेवा के लिए, कन्या के विवाह के लिए है, नारायण विद्यार्थियों की सेवा के लिए, कहाँ तक कहें इन्होंने कई ऐसे प्रकल्प तैयार किए हैं। और इन्होंने एमटेक और एमबीए करने के बाद, बीटेक और एमटेक करने के बाद इनके हृदय में भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई और इन्हें सब कुछ छोड़ करके, केवल इंजीनियर होने के बाद भी ये सारा छोड़ करके शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा की करुणा कृपा इनके ऊपर बनी रहे। आप सभी लोग इनको आशीर्वाद दें, इनका लक्ष्य इनको प्राप्त हो। ओम। जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल। आओ आओ मेरे सरकार आ जाओ, सरकार आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, मेरे तन मन में बस जाओ, मेरे तन मन में बस जाओ, मुझे अपना बना जाओ, मुझे अपना बना जाओ। आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ। सब बोलना मेरे पीछे। श्याम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े कृपालु हो, नाथ तुम बड़े कृपालु हो, कि नैया डूब रही मेरी, कि नैया डूब रही मेरी। यही नहीं, आज एक और बात बोल दो, ये नैया डूब चुकी मेरी, ये नैया
नैया डूब चुकी मेरी। नाथ अब करो नहीं देरी, नाथ अब करो नहीं देरी। तेरे बिन कोई न मेरा है, तेरे बिन कोई न मेरा है। विकारों ने डाला डेरा है, विकारों ने डाला डेरा है। आओ आओ मेरे गोपाल आओ, मेरे गोपाल आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। आकर के दरस दिखा जाओ, आकर के दर्द दिखा जाओ। जीवन नैया के खेवनहार, जीवन नैया गाइए। हरि आ जाओ एक बार, जीवन नैया हरि आ जाओ एक बार। जीवन नैया के खेवनहार, हरि आ जाओ एक बार, जीवन नैया के मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि बोल, दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए एक पीस लगाइए। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ। श्री राधा रानी की ये जिनकी अभी अभी नई दीक्षा हुई है और अभिनव सत्यानंद जी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि कथा का समय हो गया है, लाइव भी हो रही कथा, तो 5 मिनट आप अपने भावों को व्यक्त करें। एक बार प्रेम से बोलेंगे बाके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे देव दरबार की, बोले गुरुदेव भगवान की, व्यास मंच में विराजमान श्री व्यास जी महाराज की। और जितने भी भक्त हैं एक बार सभी को प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भक्तों, मैंने जीवन में एक ही चीज सीखी
दो चीज बस, ज्यादा समय नहीं लूंगा चूंकि कथा लाइव चल रही है, कि भगवान की पूजा क्यों करते हैं और गुरु मंत्र क्यों लेते हैं, भगवान के लिए करने से होता क्या है। एक माँ बाप अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करते थे, संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको, बहुत प्रेम करते थे। एक दिन बच्चे ने साल भर पढ़ाई की, इंटरव्यू देने जा रहा था, मथुरा से दिल्ली की ट्रेन थी उसकी, रास्ते में ठाकुर जी का मंदिर मिला। माँ ने कहा बच्चे प्रणाम कर लो, क्योंकि ठाकुर के बिना तुम्हारा काम कभी हो नहीं सकता। प्रणाम किया, 1 किलो लड्डू चढ़ाया देसी घी का, लेकिन जैसे ही मथुरा स्टेशन पे पहुंचा तो क्या देखता है कि वो ट्रेन जो दिल्ली जाने वाली थी वो 15 मिनट पहले ही छूट गई। रोने लगा बच्चा, और माँ भी रोने लगी कि जिस ठाकुर के लिए सारा जीवन किया, सब कुछ किया, भागवत कराई, सब कुछ किया, लेकिन उस ठाकुर ने अंत समय में धोखा दे दिया। लेकिन जिस प्रकार आप अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चे को ज्यादा देर दुखी नहीं देख सकते। क्या एक सूचना आई कि जो ट्रेन मथुरा से चलकर दिल्ली जाने वाली थी, 10 किलोमीटर आगे चलकर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें 500 लोग मर गए। तो परमात्मा जो भी करते हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिए पूरी भागवत में। दूसरी चीज, परमात्मा तो आपको वो देते हैं जो आपके भाग्य में होता है। जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है उनके लिए मैं बात बता रहा हूं, परमात्मा भी प्रकृति के अधीन है, लेकिन भगवान तो आपको वो देते हैं जो आपके भाग्य में होता है, और गुरु आपको वो दे देते हैं जो आपकी जिंदगी भर भाग्य में 7 जन्मों तक नहीं होता है। 1 मिनट, मैं अभी ताली न बजाइए। मार्कंडे भागवत में एक शब्द है ता, भागवत, ता माने तकदीर। तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, और जिसको बनाते हैं मेरे गुरुदेव उसके परिवार का कभी बिगड़ने नहीं देते। मार्कंडे जो ऋषि हैं उनकी आयु 4 वर्ष थी। ब्रह्मा जी विधाता ने उनको 4 वर्ष की आयु दी थी कि 4 वर्ष में तुम मर जाओगे, मरना सबको है एक दिन। 1 day you will be died, confirm no one can change us। 7 दिन में सबको मरना है। तो मार्कंडे जी की आयु थी कितनी? 4 वर्ष। पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। किसी ने कहा घर में भागवत का आयोजन करा लो, पंडित जी आएंगे, क्योंकि भागवत से जो मांगोगे वो मिल जाता है। पंडित जी आ गए, और जैसे ही भागवत 7 दिन की विश्राम हुई, मार्कंडे जी के पिताजी ने कहा मार्कंडे देखो व्यास जी आए हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो। और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया वैसे ही गुरुदेव के मुख से निकल गया दीर्घायु भव। मार्कंडेय जी के पिताजी कहने लगे महाराज ये कैसी बात आपने कर दी, कैसी बात आपने कर दी। अभी तो ये देखिए बहुत बड़े ज्योतिषी से 1 करोड़ रुपए में कुंडली बनवाई है। देखिए 1 करोड़ रुपए, जो लोग कुंडली पे विश्वास करते हैं। मेरी माँ देखिए आज, और ये आपने कह दिया दीर्घायु भवा, ये कैसे संभव है। देखिए आज उन महात्मा जी ने कहा व्यास जी ने, हे ठाकुर अगर मैंने जीवन में एक भी अच्छा कर्म किया हो तो इसको दीर्घायु दे देना, क्योंकि प्रबल प्रेम के पल्ले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले तो टले भक्त का मान टलते नहीं देखा। अगर भक्ति नहीं होंगे तो भगवान की पूजा कौन करेगा। आम भक्त पराधीन हो, मैं भक्त के अधीन हूँ, इसलिए भगवान वही करते हैं। मुख्यमंत्री से मिलना है तो पीए से पहले मिलना पड़ेगा। तो पता है कितनी आयु मिल गई सिर्फ संतों के आशीर्वाद से। बोले मेरी माँ 1 अल्प की आयु थी, 1 कल्प बदल गया 4 कल्प में। 4 बार सतयुग, 4 बार त्रेता, 4 बार द्वापर, 4 बार कलयुग आएगा। कलयुग की आयु कितनी है? बोले 4,32,000 वर्ष। इतनी आयु मार्कंडे को मिल गई। बोले किस लिए? बोले सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से मिल गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन माला बनाई काट की, वहां में डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे जब फेरन वाला कपूत। जो लोग गुरु दीक्षा पे मंत्र पे चलते हैं, मौत भी 100 बार, 1000 बार, लाख बार उनके परिवार पे आने के सोचती है। क्योंकि एक पत्ती तब तक सुरक्षित है जब तक पहाड़ से जुड़ी है, एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इसी तरीके हम और हमारा परिवार तब तक सुरक्षित है जब तक हम गुरु के सानिध्य में जुड़े हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।